सर यहाँ पे प्लीज। सर यहाँ पे प्लीज। ये सर यहाँ पे पिछला सामने स्टेट किसने यहाँ पे सर यहाँ पे फनी मोमेंट मैम सामने आना चैनल वाले को नहीं जोक करता मैडम मैम यहाँ पे उल्टा बजेगा ये लग गया ना पहले। मैम यहाँ पे प्लीज। मैम सामने मैम सम एक्शन प्लीज। मोना जी यहाँ पे मोना मैम सामने मोना मैम यहाँ पे भी मोना जी एक्शन तो मोना जी आपके लिए मैम कुछ एक्शन के साथ कीजिए मैम कुछ एक्शन दो एक्शन यहाँ पे हाँ मैम सामने यस मैम यहाँ पे सामने आते मैम मैम स्ट्रेट इन द स्टेप So, where will I be looking? Straight? Yeah. Okay. Please avoid personal questions, please. तो मोना क्या कहना चाहेंगे? एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। हाँ। शुरू हो रहा है। अब कितनी जोश है आपके? देखिए मैंने ना 6 महीने की बहुत अच्छी खासी छुट्टी ली है अपने लिए, खूब सारा ट्रैवल किया है, फ्रेश हूँ, बहुत ज़्यादा पतली हो गई हूँ। तो जब मुझे पता चला दैट एंटरटेनमेंट इज़ कमिंग बैक आफ्टर 2 years, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी बिकॉज दिस इज़ वन शो जो मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया था एंड लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मिस किया था। सो आई एम वेरी हैप्पी द शो इज़ कमिंग बैक। अनु जी हैं, उनकी और थोड़ी वैको शायरियाँ हैं, फारा हैं, उन दोनों की आपस की लड़ाइयाँ हैं एंड ऑब्वियसली कृष्णा इस सीज़न हमारे साथ है। सो मैं बस इतना ही कहूँगी कि एंटरटेनमेंट में इस बार बहुत ज़्यादा पागलपंती होने वाली है। सो आई वॉन्ट एवरीबडी टू वॉच द शो। इससे पहले आपने बहुत सारे शोज देखे होंगे ना, इसलिए तो क्या चीज़ आपको सबसे अच्छी लगती है इस शो में? इस शो की एक खास बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि इसमें कोई ड्रामा नहीं है, कोई रोना धोना नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। फैमिली शो है, मिलके देखो और हंस हंस के बस पागल हो जाओ। दैट इज द शो ऑल अबाउट। एंड जैसा टाइटल है कुछ भी करेगा, वाकई में लोग आके कुछ भी करते हैं। एक लड़का आया था और उसने बोला कि वो जिंदा फ्रॉग खा लेगा, तो हमने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करोगे, तो ही सेड क्योंकि आपका शो का नाम है कि कुछ भी करेगा। सो ऐसे भी लोग आते हैं हमारे शो में, तो काफी मजा आता है शूटिंग के टाइम। अरे वाह, थैंक यू। थैंक यू। यस अनु सर इधर भी देखना। यस जोर से। कौन कभी रॉन्ग नहीं होता। जंगल नहीं होता तो किंग कॉन्ग नहीं होता। अनु सर इधर कौन कभी रॉन्ग नहीं होता। सर यहीं चलिए सर। हाँ सर सामने आते हाँ अनु सर अनु सर लास्ट में बहुत कुछ। एक तो सबसे बड़ी एक्साइटमेंट तो ये है कि 2.5 साल बाद आ रहा है। कहीं भी मैं जाता हूँ तो लोग मुझे पूछते हैं कि यार अनु जी कब आ रहा है शो। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट टू द शो एंड सोनी पर आ रहा है बहुत दिनों बाद। आई एम वेरी एक्साइटेड। अब एक्साइटमेंट क्या हो रही है कि अन्नू और फराह का कॉम्बिनेशन तो लोग देखना चाहते हैं। अब मैं शायरी मारता हूँ, फराह बेहोश हो जाती है। फराह जब बेहोश होती है मैं उसको उठाने की कोशिश करता हूँ, वो और बेहोश हो जाती है। फिर मैं और शायरी मारता हूँ। इस बीच में मोना भी है, मोना का भी मेरी तरह 5वां सीजन है विद फराह। लेकिन कृष्णा जो आया है तो
तो कृष्णा अपने कमेंट्स डाल रहा है, वहाँ जो उसकी कॉमेडी चल रही है, तो मतलब मेरा और कृष्णा का तालमेल भी बहुत अच्छा चल रहा है। वहाँ कृष्णा कुछ बोलता है, मैं कुछ बोलता हूँ, तो वहाँ वो हंस के गिर जाता है। वो कमाल की बात है, वो मेरी शायरी सुन के वो रिलेट ऐसा करता है कि वो बेहोश हो जाता है। वो कुछ बोलता है, मैं हंसता हूँ। यहाँ फराह पहले एक अन्नू मलिक था, अब 4 लोग आ गए, मोना भी हमारे इसमें आ गई है, और फिर फराह भी मस्ती करती रहती है। कुछ ऐसे कॉन्टेस्टेंट आते हैं जो हमारा मतलब हैरान भी कर देते हैं। सडनली फराह भी मस्ती के मूड में आती है, वो भी मुझे कुछ बोलती रहती है। क्या फराह क्या हम दोनों का जन्मांतर का साथ लगता है। वो क्या मेरा पीछे छोड़ रही नहीं, पिछले जन्म से आई मेरे पीछे, बल्कि वो बोलती रहती कि तू ऐसा बोलता है, मुझे लगता है तू मेरे पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन इन शॉर्ट इट्स अ मैजिकल कॉम्बिनेशन, मेरा और फराह का मैजिकल कॉम्बिनेशन है। जब भी हम साथ में आते हैं देयर इज मैजिक। कुछ कंपटीशन भी होता है, हमने सुना आप बड़े हैं ऐसा वैसा। वो कुछ भी चलता रहा, बड़े हैं छोटे हैं, कुछ भी चलता रहता है। मुझे क्या है, पर्सनालिटीज आते हैं, कोई भी आता है। मैं अपना स्टाइल जो है, मैं एंटरटेनर हूँ, मैं जनता को एंटरटेन करना चाहता हूँ। मुझे कोई कुछ भी बोले, उस पर कोई बोले, कोई बेहोश है मेरे शायरी सुनो, कोई टिप्पणी करे, मुझे फर्क पड़ता नहीं है। मेरी जनता सामने मेरी नजर आती है। जैसे आपके जरिए मेरी जनता मुझे सुन रही है, करेक्ट, मीडिया के जरिए। मुझे सिर्फ जनता से प्यार है, मुझे सिर्फ जनता का लगाव है। वो खुश होना चाहिए। वो घर पर जब आते हैं, किसी ने सवाल अच्छा किया, व्हाट इज एंटरटेनमेंट टू यू? आप एंटरटेनमेंट, व्हाट इज एंटरटेनमेंट? एंटरटेनमेंट मीन्स आप थके मानते जब घर पर आते हैं, वो आप भी हैं। आप भी सिर्फ जनता ही नहीं, आप भी जनता है, मैं भी जनता हूँ। आप जब थके मानते घर जाते हैं, आप वो देखना चाहते हैं जो आपको एंटरटेन करे। मैं समझता हूँ रोजमर्रा की जिंदगी जो इंसान की होती है, या फिजिकल प्रॉब्लम होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं, हेल्थ के प्रॉब्लम्स होते हैं, लोग जब आते हैं घर पर, वाइफ से प्यार मिलता है, हस्बैंड से प्यार मिलता है, बच्चों से प्यार मिलता है, उसके बाद वो जब रिमोट लेके बैठता है, धड़क करके ऑन करेगा, मेरा दिमाग उस जनता पर जाता है कि मैं कोई ऐसा करूं उसकी थकन दूर करूं। वो मेरे पर हंसे, कोई गाली दे, कोई प्यार करे। मुझे जनता बहुत प्यार करती है। इतने साल सर्वाइव करना, यू कैन नॉट सर्वाइव। It has to be God and it has to be the people of India who love you and I am there because लोग बोलते हैं हाँ यार, कुछ भी बोलता है दिल से बोलता है। मेरी शायरियाँ प्लान नहीं होती हैं। अब आप मुझे बोले कुछ बोलो, तो उस वक्त मैं क्या बोलूँ, तो सरली मैं बोल रहा हूँ, क्या मेरी आवाज सुन, मैं बोल रहा हूँ, क्यों भाई क्या चल रहा है? नहीं, आपने बोला सब बढ़िया, मैं अभी शायरी कर रहा हूँ, क्यों भाई क्या चल रहा है? मेरी आवाज सुनकर मुझे देखकर क्यों आंखें मल रहा है? दिस इज माय वे। तो पीपल नो कि ये प्लान नहीं है, ये पीपल को पता लगता है कि ये दिल से निकली हुई है। अब वो लिख के लाए हैं, बैठे हैं, कोई बड़ी चीज सोच रहे हैं। पब्लिक डजंट लाइक दैट। पब्लिक बड़ी स्मार्ट है। कैरेक्टर ना बख्शी अंकल ने गाना लिखा था, ये पब्लिक है, सब जानती है पब्लिक है। पब्लिक लव्स मी फॉर द वे आई एम एंड दैट्स द फन पार्ट। पूरे एपिसोड में आपको ऐसा कोई कंटेस्टेंट ज्यादा एंटरटेनिंग लगा? सभी, इनफैक्ट कुछ कॉन्टेस्टेंट ऐसे थे कि हम लोग यहाँ खड़े होकर इसी मंच पर जो लोग ने परफॉर्म किया, जिस मंच पर आप खड़ी हैं, ये हिस्टोरिकल जगह है, ये हमारा 5वां सीजन है। ऐसा परफॉर्म किया है कि मैं वहां बैठा था, मैं खड़ा हो गया, और जब तक उनका एक्ट चल रहा था, ये कैमरा पर होगा, मैं ताली बजाता जा रहा था। और भी आपने देखा हो, जजेस बैठते हैं, बहुत अच्छा जज करते हैं अलग अलग शोज। मैंने शायरी शुरू की तो ये बीमारी जो आप कहते हैं, वो चारों तरफ अलग अलग चैनल पर भी चली गई है। अब तो मैंने कुछ किया है तो जज, जब मेरी टीम हैरान हो गई, मैं कूद गया स्टेज के ऊपर, मैंने कुछ ऐसी चीजें की है, वे सडनली पीपल फेल्ट कि ये जज ये भी कर सकता है, यू नो। सो ये सब चीजें हम कर रहे हैं, एंड जो एक्साइटमेंट मेरी बातों से आपको नजर आ रही होगी, इट विल जनरेट ऑन द शो ऑल्सो। आई एज अ जज हैव बीन वेरी एक्साइटेड। टैलेंट इज फैंटास्टिक। मेरा, कृष्णा, फराह और मोना का तालमेल बहुत जबरदस्त है, एंड इतना अच्छे कलाकार आए हैं, उनको जज करते करते मजा आता है। कितना अलग होगा, कुछ एक दो चीजें बता सकते हैं? हमेशा हमको आई थिंक आप नॉर्मली आप बोलते हैं कि हमने एरियल एक्ट देखा है, मलखम देखा है, मलखम भी अलग देखा हमने, एरियल एक्ट भी अलग देखा। एरियल एक्ट तो जान ले ली कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों की परफॉर्मेंस की ग्रेट और डिटरमिनेशन। कुछ लड़कियां आई हैं जो हम कहते हैं नारी शक्ति। नारी शक्ति हैज बीन आउटस्टैंडिंग। लड़कियां ने जो परफॉर्म किया है वो आपको हैरान कर देगा। यू विल फील कि आई एम प्राउड टू हैव 2 daughters एंड आई नो हाउ प्राउड आई फील व्हेन आई लुक एट माय 2 daughters। और इस वक्त जब ये नारी शक्ति आप देखेंगे इस शो पर, मैं भी बोलता था लड़कियों में विल पावर बहुत है, लेकिन इतनी विल पावर जो नजर आता है, तो आई एम प्राउड ऑफ देम। सोनी के साथ आप काफी फेविकोल की तरह चिपक से गए। मैं चिपका हूं इसलिए क्योंकि मैं कोई डिलीवर करता हूं। यहाँ देखो क्या होता है, सोनी और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। सोनी के साथ इतना अच्छा रिश्ता कि किसी ने भी अच्छा मुझे सवाल किया, अनु जी आपको हमने इंडियन आइडल में मिस किया। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई कुड रिसीव फ्रॉम द मीडिया। इफ द मीडिया क्वेश्चंस मी कि वी मिस्ड योर इंडियन आइडल, सारी जनता ने मिस किया है। सो आई थिंक सोनी और मेरा एक तो क्या है, ट्रिमेंडस कॉम्बिनेशन है। हमने इंडियन आइडल जब किया, इट डिड वेरी वेल। 4 सीजन एंटरटेनमेंट का किया, 5वां सीजन है, एंड दे कॉल्ड मी बैक अगेन। आई एम very happy to be called back by Sony,
एंड यस आई लव वर्किंग विद सोनी. और अगर आप कहते हैं चिपक गया तो ये अच्छा चिपकना है बिटवीन मी एंड सोनी. जो लोगों ने आपको उस टाइम पे मिस किया था इंडियन आइडल में, क्या उसकी कसर पूरी होगी यहाँ पर इस मंच पे? नहीं, ये अलग शो है. इंडियन आइडल इज अ डिफरेंट शो. बट हाँ, लोग कहते हैं कि वी मिस यू. खास करके वो मेरी जब ऑडिशनिंग होती, बच्चों सबके साथ ऑडिशनिंग होती है, तो दे मिस दैट, वो जुनून, जो पागलपंती हो, जो मस्ती होती है. यहाँ भी मेरा जो चल रहा है, एक अपना स्टाइल है, वो चल रहा है. बट येस, पीपल से दिस इज अ डिफरेंट शो, दैट इज अ डिफरेंट शो. वो मेरा अलग रूप है, ये अलग रूप है. यहाँ मैं अपने एक अलग शायरी में जब आता हूँ, वो जो कहते हैं अतरंगी शायरी, बट पीपल लव इट. एंड वे शायरी और भी एक्सटेम्पर नोक-झोंक इतना चल रहा है कि मैं बता नहीं सकता आपको. जो हो रहा है आप देखेंगे मंडे से. मुझे आखिरी सवाल, अपने अंदाज में यहाँ पर लोगों को जो गाने का जो अंदाज है वो कुछ दिखाना चाहेंगे? एक गाने का, हाँ, जो गीत संगीत में एक लाइन मैं नया गाना बना रहा हूँ, मैं नया गाना बना रहा हूँ, देखो गा गा के तुम्हें जगा रहा हूँ. ये गाना मैंने अभी भी बनाया. मैं नया गाना बना रहा हूँ, गा गा के जगा रहा हूँ. एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, देखना न भूलिए, जिएगा या मरेगा. देखो ना, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा. यू नो, आई लाइक टू डू थिंग्स विच आर वेरी नेचुरल, विच कम टू बी राइट नाउ. अगर प्लान करके करेंगे ना कि मैं सोच रहा हूँ मैं ऐसा गाना, वो चांदनी रात है, मैं अभी गाना बनाऊंगा, ये करूँ, वो मुझसे होता नहीं है. दैट्स व्हाट people love about Anu Malik. So keep on watching entertainment के लिए कुछ भी करेगा. It's a mind blowing rocking show, Monday to Thursday. Watch for it on Sony. Thank you so much. हाँ जी. कृष्णा जी, पहले तो ढेर सारी बधाइयाँ एंटरटेनमेंट के लिए होस्ट कर रहे हैं आप. जी जी. कैसा रहा एक्सपीरियंस पहले तो? मैंने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी किया है यार. आपने मुझे टीवी पे देखा हो, अपने शो में क्या कुछ नहीं किया मैंने. मुझे खुद नहीं पता मैंने कितने कैरेक्टर्स किए होंगे कॉमेडी सर्कस में. सिर्फ एंड में भी जब मैं लास्ट एपिसोड्स कुछ कर रहा था ख़त्म होने से पहले, तो मैंने सोचा मैं क्या नहीं बना हूँ इस शो में. बोले कॉकरोच नहीं बन के आया, तो वो भी बन गया. फिर मैं एंट नहीं बना था, तो मैं ना चींटी बन जाता हूँ, कॉकरोच बनता हूँ. फिर टॉर्टोइज नहीं बना मैं कभी. तो ऐसा कोई कैरेक्टर ही नहीं बचा जो मैंने नहीं किया है. तो इसलिए मैंने एक्चुअली एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी किया है. और कोई ऐसी इच्छा है जो अभी बाकी रह गई आपकी बनने की? एक्टिंग, डांसिंग, मैं सारा कुछ जितनी मेरी हरकतें वो यहाँ निकाल रहा हूँ शो के ऊपर. मुझे होस्टिंग के कई सारे ऑफर्स आए हैं 2-3 साल से. वैसे होस्ट की कमी है हमारे. अभी बचा है कौन है? अभी 2-3 लोग हैं. कपिल है, मनीष है, मैं हूँ और 1-2 लोग होंगे. तो हमें बुलाते रहते हैं लोग, होस्टिंग करो. तो मुझे होस्ट करना नहीं था कोई भी शो, क्योंकि सब मुझे ऐसा लगता है बहुत बोरिंग जॉब है. मनीष मेरा दोस्त है, मैंने उसको फ़ोन किया, मैं कर रहा हूँ यार, मैं पागल तो नहीं हो जाऊँगा कहीं. क्योंकि मैं तो सिर्फ आता हूँ, डांस करता हूँ या कॉमेडी करता हूँ, चला जाता हूँ अपने घर 15 मिनट में. ये लोग लगे रहते हैं, अब आपके सामने आ रहे हैं, अब ये हो रहा है, फिर लिंक मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, जजिस से बात. अरे मैंने बोला तो मैं तो इससे ज़्यादा पैसे लेके 15 मिनट में घर चला जाता हूँ, तो मैं वो क्यों ना करूँ. लेकिन जेन्युइनली जब मुझे ये शो का ऑफर आया, सबसे पहली बात सोनी था. सोनी टेलीविज़न है, तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपने घर पे हूँ, क्योंकि मैं 7 सालों से इन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ. और दूसरी बात, मेरे पर्सनल रिलेशन है. फराह मेरे डैड की राखी सिस्टर है. फराह को मैं बचपन से जानता हूँ, और अन्नू जी को भी, क्योंकि गोविंदा की कई फिल्में की अन्नू जी ने, तो घर पे आते जाते थे, तो अन्नू जी को ऑफ एंड ऑन में मिलता रहता था. तो क्या होता है, जज के साथ अगर आपके पर्सनल रिलेशन है ना, तो वो शो पे बहुत फ़र्क पड़ता है उससे. क्योंकि अब मैं फिर खुला हूँ ना, ओपन हूँ. आई कैन डू एनी थिंग वॉट आई वॉन्ट विद अन्नू जी, टॉक एनी थिंग विद फराह. को होस्ट जो होती है वो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो मुझे ये था कि मोना ही रहे, कोई हमारी होस्ट ना बदल जाए शो की, बिकॉज मोना भी बहुत स्वीट है. मोना के साथ मैंने ज़्यादा काम तो नहीं किया है. एक ही शो किया था जहाँ मैं कंटेस्टेंट था, मोना होस्ट थी, झलक दिखला जा. तो मोना भी कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, वो भी है थोड़ा इधर से ऐसा. तो इसमें क्या है, सब लोग थोड़े से अपने अपने टेंजेंट वाले लोग हैं. फराह खान का आप देखोगे, उनका भी एक ह्यूमर है. उनका है, उनका वो अलग टाइप का ह्यूमर है उनका. वो अलग अलग पंचेस मारती हैं, वन लाइनर्स देती हैं. मैंने देखा यार, अनु जी एक अलग टेंजेंट के आदमी है, फराह भी अलग है, मोना का भी थोड़ा सा है, और मैं भी पागल हूँ. तो जब 4-5 ये मिल जाएंगे फिर क्या होगा. पर आप सबको
खा जाते हैं ना आपकी नहीं ऐसा तो मैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू, आपने कॉम्प्लीमेंट दिया मेरे को। मैं खाता वाता कुछ नहीं, लेकिन एंजॉय कर रहा हूँ। मैं इन सबके साथ एंजॉय कर रहा हूँ। जो कंटेस्टेंट आता है ना, आपने मैम मुझे देखा है, मैं कैरेक्टर बन के कॉमेडी करता हूँ, ठीक है, फिर कैरेक्टर बन के डांस कर रहा हूँ। कश्मीरा से इतना डरा हुआ होता हूँ, जब उसके साथ होता है तो उसके साथ भी मैं कैरेक्टर में ही होता हूँ सर। जी हाँ जी, ऐसा। तो मैं पर्सनली कैसा हूँ, फन लविंग, हंसना खेलना गाना, बहुत एनर्जी वाला हूँ मैं। तो वो इस शो पे नजर आएगा। तो आप मुझे पूरे सीजन में 3-4 महीना आप मुझको देखोगे कि मैं कैसा हूँ। दैट्स गोना बी मोर फन। वो तो कॉमेडी सर्कस में भी था, ऐसा नहीं कि मैं कॉमेडी सर्कस में एज आता ही था, स्टैंड अप करता ही था, लेकिन इसमें एक अलग बात है इन लोगों के साथ में, क्योंकि वो कॉमेडी जॉनर है। यहाँ हमको कोई फोर्स्ड कॉमेडी नहीं करनी। यहाँ तो जो इम्प्रॉम्प्टू हो रहा है उस सिचुएशन में आप बातें निकाल रहे हो, उस सिचुएशन में आप बातें कर रहे हो सबके साथ में। और ज़रूरी नहीं है कि हाँ मस्ती चलती। यहाँ पे कितने सीरियस एक्ट्स हुए हैं ऐसे, वे पीपल हैव कम, मैं और अनु जी रोए हैं, ऐसे एक्ट हुए हैं यहाँ पे। और उनकी स्टोरीज़ के वो कहाँ से आ रहे हैं, स्ट्रीट्स पे सो रहे हैं और इतनी मेहनत करना चाहते हैं लाइफ में। तो इट्स बहुत, मुझे जेन्युइनली मज़ा आ रहा है शो के ऊपर। और हमारी जो एनर्जीज़ हैं, मैं एक चीज़ में मानता हूँ, मैं अभी भी कह रहा था, शो हिट होने का वन ऑफ द रीजंस, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, आपकी जो सेट की एनर्जी होती है ना, और आप जो बोल रहे हो टेलीविजन के ऊपर, आपकी एनर्जी ना लोगों के घरों में जाती है। जब आप टीवी पर किसी को देख रहे होते हैं ना, तो वो एनर्जी आपके घर जा रही है। तो आपकी एनर्जी उस वक्त होनी बहुत ज़रूरी है। एनर्जी आई मीन्स पॉजिटिविटी, वो बहुत ज़रूरी है, जो आज कपिल के शो में मिलती है। एक पॉजिटिव है ना, सब आते हैं, एंजॉय करते हैं, हंसते खेलते हैं, तो वो आप उसका शो देखना एंजॉय। जैसे कॉमेडी सर्कस में हम मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो आप देखते हैं उसको, एंजॉय करते हो। तो इस शो में वो बात है कि हमारे थ्रू आपको वो पॉजिटिविटी, वो टैलेंट, साथ में आपको एक टैलेंट मिल रहा है, अलग अलग चीज़ देखेंगे। और माइंड ब्लोइंग टैलेंट तो है ही, वियर्ड टैलेंट। वह गाय केम अप में उसने मोबाइल खा लिया, मोबाइल खा गया एक्चुअली में, ऐसा खा के मैं देख रहा हूँ पागल है, कहाँ से आया ये, मोबाइल फ्रॉग खा गया, फिर एक आदमी ग्रासहॉपर खा गया, कोई कपड़ा खा रहा है, कोई पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। तो ऐसे वियर्ड टैलेंट भी आएगा और ऐसा टैलेंट भी आएगा जो जिससे हमें प्राउड होना चाहिए हमको कि हमारे हिंदुस्तान में इतना टैलेंट है, एंड उसको हम शोकेस करने का मौका दे रहे हैं टेलीविजन के ऊपर। सिंपल सी बात है। किशन सिल्वर स्क्रीन की बात की जाए, मेरा शादी तो आप पर्सनल लाइफ में कितना एक्सपीरियंस करते हैं? मैं काफ़ी एंटरटेन करता हूँ, खाना बना लेता हूँ, सफाई कर लेता हूँ घर के। मैं मेरे में बहुत क्वालिटीज़ हैं, आप जानते नहीं हैं। जब कोई घर का शो करेंगे ना तब पता चलेगा आपको। किशन सिल्वर स्क्रीन की बात की जाए तो कहीं सेट लगा है जयपुर में कहीं? अभी तो देखिए बोल बच्चन 1.5 साल होने आया, तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक दूसरी फिल्म आए। तो अभी मैंने अक्षय के साथ एक फिल्म की, एंटरटेनमेंट। अभी कुछ ही दिनों में उसका प्रोमो लॉन्च है, आप लोग होंगे वहाँ पे। क्या रोल है इसमें? हम लोग दोनों एक मिस्ट्री सॉल्व करने जाते हैं बाहर, अब्रॉड, बच्चों के लिए फिल्म। एक डॉग है क्यूट फिल्म के अंदर, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत जेन्युइन अच्छी फिल्म बनी। और मेरा बोल बच्चन में लोग कहते हैं अच्छा काम था, इसमें और बेहतर है, अच्छा काम है, मज़ा आएगा आप लोगों को देख। कृष्णा एक शोज की तो बिक्री ने अपना एक शो बना लिया है। हाँ, कपिल का शो है, अभी ट्रैफिक जैम हो गया है, पर मैं आपको समझाता हूँ। But will you give a tough competition to Kapil with this show? With this show? This show is not a couple show का is a very different kind of a show। और मैं आपको genuinely बोलता हूँ, मैं उस आदमी का टैलेंट है, वो आदमी गॉड गिफ्टेड आदमी है, मैं उसका फ़ैन हूँ। सीनियर है वो लाफ्टर चैलेंज से आया हुआ है। मैंने तो नजबली किया था, उससे पहले से कपिल और ये लोग कॉलेज टाइम से ये लोग कॉमेडी ही करते आ रहे हैं। जलन नहीं होती उससे? नहीं, जेन्युइनली नहीं होती। मैं उसके लिए खुश होता हूँ, मेरा दोस्त है वो। लेकिन फिर भी दोस्त बोल के मैं उसके शो पे नहीं गया, मुझसे नाराज़ भी है कि उसने मुझे कई बार बुलाया मेरे शो पे आ। लेकिन मेरे को ये था कि मैं वन ऑफ देम नहीं परफॉर्म करना चाहता। आप मुझे अपना स्पेस दो। मैंने मेड इन इंडिया किया, सुनील के शो पे गया, आपने एपिसोड देखे होंगे, 2-3 एपिसोड किए मैंने। लेकिन जब मैं गया तो फिर मैं और सुनील ही थे, फिर कोई आसपास बाजू में कोई था नहीं। फिर मैंने ही परफॉर्म किया, फिर मैं एज ए गेस्ट आया तो फिर मैं ही रहा उसके साथ, सुनील के साथ। तो अगर मैं जाऊँगा कपिल के शो में, क्योंकि अगर कपिल अपने आप में एक ब्रांड है, मैं अपने आप में एक ब्रांड, तो अगर हम एक साथ
आप हमारा टैलेंट शोकेस करते हैं, आप मुझे स्पेस देते हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ. बट आई थिंक चैनल अभी उनका शो चल रहा है, उनको खुश रहने दो, एंजॉय कर रहे हैं वो लोग. और मैं आपको बता दूँ प्लस पॉइंट जलन ना होने की, उसका रीज़न देता हूँ मैं आपको. उसने क्या किया ना, देखिए एंटरटेनर्स की एक वैल्यू हो गई थी. ये बात आप मानते हैं कि नहीं कि एंटरटेनर्स को इतना वैल्यू नहीं दी जाती थी जो कॉमेडी सर्कस और ये शोज़ के बाद दी जा रही है. ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? उसने क्या किया, अब एंटरटेनर्स को एक अलग लेवल पे ही ले गया, वो अमेरिकनाइज कर दिया. आज ओपरा, हावी मैंडल जैसे लोग अमेरिका में आज द हाईएस्ट पेड पीपल ऑन टेलीविजन, आर द रिचेस्ट पीपल इन अमेरिका आर द एंटरटेनर्स. व्हाई नॉट इन इंडिया? अब लेकिन कपिल ने किया, दिखाया. आज एंटरटेनर्स को इज्जत दी जा रही है. और आज शोज होते हैं, एंटरटेनर आर द हाईएस्ट पेड पीपल ऑन टेलीविजन, एंड दैट आई एम वेरी हैप्पी.